आज सुबह दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर काम करने वाले डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट्स, नर्सेज और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTW हजारों की संख्या में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के जनता दरबार में पहुंचे। इसलिए पहुंचे क्योंकि उनको नौकरी से निकालने के आदेश इन मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर अभी कुछ दिनों पहले 7 मई 2025 को छपे हैं और बताया गया है कि इस तरीके की मीटिंग 17 अप्रैल 2025 को हुई थी और उसमें कहा गया है कि ज्यादातर दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक हैं उनको बंद करा जाएगा क्योंकि उनकी जगह आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और कहा गया है कि जहां जहां पे भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां आसपास मोहल्ला क्लिनिकों की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको बंद कर दिया जाएगा। और जब तक आरोग्य मंदिर नहीं खुल जाता तब तक ये मोहल्ला क्लिनिक खुले रहेंगे और इनके स्टाफ काम करेंगे। जैसे ही ये खुल जाएगा मोहल्ला क्लिनिक भी बंद कर दिया जाएगा और इनके स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तब से लेकर अब तक ये लोग रोज रेखा गुप्ता जी से मिलने का समय मांग रहे थे, मिलने का समय नहीं दिया जा रहा था। इसलिए अंततः हजारों की संख्या में आज मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ उनके जनता दरबार में ही पहुंच गया। हम सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात बार बार कही कि जितना विरोध भारतीय जनता पार्टी ने बिजली सब्सिडी का किया, मोहल्ला क्लिनिकों का किया, 20,000 लीटर पानी का किया, तमाम योजनाओं का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया। और अगर इनकी सरकार बन गई तो इन सब योजनाओं को ये खत्म करेंगे क्योंकि ये इसके विरोधी हैं। मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली वालों को वादा किया, स्वयं प्रधानमंत्री ने वादा किया, JP नड्डा साहब ने वादा किया, दिल्ली के तमाम सांसदों ने, मंत्रियों ने वादा किया कि कोई भी जन कल्याण की योजना जो आम आदमी पार्टी की सरकार चला रही है उसको बंद नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद जैसे ही इनकी सरकार आई, इन्होंने पहला ऑर्डर ये दिया हेल्थ मिनिस्टर ने कि 250 मोहल्ला क्लिनिक जो कि किराए की जगह पे चलते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। कहा गया भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी तक तो कोई रिपोर्ट आई नहीं कौन भ्रष्टाचार कर रहा था, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा था, ये समझ में नहीं आया। उसके बाद फिर आया कि जो बाकी बचे हुए मोहल्ला क्लिनिक है उनका नाम बदल के आरोग्य मंदिर कर देंगे। चलिए, हमने कहा कोई बात नहीं, आप मंदिर कर दीजिए उनका नाम, कम से कम सहूलियत मिलती रहे लोगों को। मगर इनसे भी इनका मन नहीं भरा तो अब इन्होंने कह दिया कि हर जगह आरोग्य मंदिर बनाएंगे और वहां पे जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे उनको बंद करते हुए चले जाएंगे और हजारों लोग इससे बेरोजगार होंगे। जब हम बात कहते हैं तो सुनने में बड़ी साधारण लगती है, मगर आप इस बात को समझिएगा, 2017 से आज 2025 आ गया। जो आदमी 8 साल से एक नौकरी कर रहा हो उसका पूरा का परिवार जो है उसके ऊपर आश्रित होता है। और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हजारों लाखों की नौकरी है, किसी को 25,000 मिलते हैं, किसी को 30,000 रुपए मिलते हैं, जितने पेशेंट आते हैं उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है। 2017 से अब तक वो पैसा बढ़ा भी नहीं था। हमारी सरकार थी, मुझसे वो 3 महीने पहले मिले थे और मैंने उनको ये कहा था कि हम आपका पैसा बढ़ाना चाहते हैं और हमने ये आदेश भी दिया कि इनके पैसा बढ़ाया जाए क्योंकि इतने साल में महंगाई भत्ता बढ़ता है, इनका भी पैसा बढ़ना चाहिए। और मैंने उस समय भी ये कहा था, जितने भी उस वक्त मोहल्ला क्लिनिक के लोग थे वो मेरे से आए थे मिलने, कि आज तो आप हड़ताल भी कर लेते
और हड़ताल करने के बाद मंत्री आपको बुला लेते हैं और आपको कैबिन में बुला के मिलते हैं। मगर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो ये आपको नौकरी से निकाल देंगे। कई लोग मुस्कुरा रहे थे, उनको लग रहा था कि मंत्री जी ऐसे ही जो है हवा में बात कर रहे हैं, और आज ये बात सच हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 10,000 से ज्यादा बस मार्शलों को निकाला, अस्पताल के ओपीडी में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटरों को निकाला, दिल्ली में जगह जगह योगा शिविर लगा के योगा सिखाने वाले योगा ट्रेनर्स को निकाला, अलग अलग विधानसभा में काम करने वाले डीएआरसी के फेलोज को निकाला, अलग अलग विभागों में कॉन्ट्रैक्चुअल पर नौकरी करने वाले लोगों को निकाला, जिस तरीके से इन्होंने गेस्ट टीचर्स को निकाला, अब नंबर मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले डॉक्टरों, फार्मासिस्ट, नर्सेज और एमटीडब्ल्यू का आ गया और इन लोगों को भी निकाला जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है कि एक अरविंद केजरीवाल की सरकार थी जो गरीब लोगों को नौकरी दे रही थी, उनके घर का रोजगार चलता था, और आज भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी निर्दयी सरकार है जिसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी को नौकरी से निकाल देंगे, उसका घर कैसे चलेगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष की भावना से तमाम जो है सुविधाएं बंद की जा रही है, और ऊपर से जो लोग उन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर रोज आते थे, वहां पे मुफ्त में जो है इलाज कराते थे, मुफ्त उनकी दवा मिलती थी, मुफ्त में उनके टेस्ट किए जाते थे, उन सुविधाओं को भी भारतीय जनता पार्टी बंद करने जा रही है, और ये काफी जो है दुख की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरा टॉपिक भी आप हाँ, कट कर दो। अब हम सांस लेंगे, उसके बाद दूसरे करेंगे। 5-7 मिनट बाद कर लो, 5-1 मिनट बाद। 5 मिनट तो इसलिए कर रहे हैं वरना आप लोगों को फिर से 1 घंटे बाद आना पड़ता है इस रूम में, या 1 घंटे बाद कर दे। नहीं, कर ही लीजिए, अब मेरे लीजिए। आपको मजा इसी में आ गया ज्यादा। क्या हम ऐसी बात नहीं कर सकते? किन से शुरू करेंगे दोबारा? नमस्कार दोस्तों, हेलो, नमस्कार दोस्तों। ये आज एक दूसरी प्रेस वार्ता है। विषय है दिल्ली के अंदर दिल्ली की चुनी हुई सरकार पिछले 2 साल से एक बात कह रही थी कि कुछ आईएएस अफसर इस तरीके से काम कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता के तमाम कामों को रोका जा रहा है, और दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने कई बार कहा कि इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आप इनको सस्पेंड कीजिए, इनको यहां से हटाइए, क्योंकि जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए ये अफसर दिल्ली के सभी कामों को ठप कर रहे थे। ऐसे 2 उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आशीष चंद्र वर्मा, एसी वर्मा, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी थे, और दूसरे मिस्टर एसपी दीपक कुमार, जो कि हेल्थ सेक्रेटरी थे। एसी वर्मा फाइनेंस सेक्रेटरी के ऊपर लगातार ये बात चुनी हुई सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा कही गई कि उन्होंने दिल्ली की बहुत सारी योजनाओं को जानबूझकर ठप किया। सबसे पहले दिल्ली जल बोर्ड के हजारों करोड़ रुपए के बजट को उन्होंने रोका, दिल्ली जल बोर्ड के सभी प्रोजेक्ट्स को पैसा देना उन्होंने रोका, जिसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड के अंदर ना तो सीवर के लिए मशीनें आ पाई,
दिल्ली जल बोर्ड के जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो रुक गए। दिल्ली जल बोर्ड के ट्यूबवेल और पानी की लाइन डालने के लिए जो काम चल रहे थे उनकी पेमेंट रोक दी गई। ठेकेदारों ने जो काम कर लिए थे उनकी सारी की सारी पेमेंट्स रुक गई, जिसकी वजह से ठेकेदारों ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने आगे के काम लेने बंद कर दिए। इसी तरीके से बुजुर्गों की पेंशन फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा रोकी गई। मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर सैलरीज कई कई महीने रोकी गई। मोहल्ला क्लिनिक के बिजली के बिल, किराए एमसीडी इलेक्शन से पहले रोके गए। योगा क्लासेस के अंदर जो ट्रेनर्स थे उनकी तनख्वाहें रोकी गई। बस मार्शल्स को मिलने वाली तनख्वाहें रोकी गई और बाद में उनको निकाला गया। एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था उसको रोका गया। डीटीसी के पेंशनर्स को जो पेंशन मिलती थी और डीटीसी के एम्प्लॉयज की सैलरीज रोकी गई। फरिश्ते स्कीम, जिसके अंदर किसी का एक्सीडेंट हो जाता था तो उसका मुफ्त इलाज कराया जाता था, उस स्कीम का पैसा रोका गया। दिल्ली के अंदर प्राइवेट अस्पतालों में जो मुफ्त टेस्ट और मुफ्त ऑपरेशन किए जाते थे उनका पैसा रोक के दिल्ली के लोगों को परेशान करा गया। ये तमाम वो चीजें थी जो दिल्ली के फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसके सेक्रेटरी आशीष चंद्र वर्मा थे, उन्होंने फाइल पे अनाप शनाप बातें लिख के इन कामों को रोका। और अब क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अब एसी वर्मा के लिए तकलीफ ये है कि अब वो इन कामों को कैसे फाइल पे अनुमति दे दें। जिन बातों को ध्यान में रख के आपने दिल्ली की सरकार का पैसा रोका, अब भाजपा की सरकार बन गई, अब आपको वो पैसा देना पड़ेगा। और अगर अब वो पैसा देंगे तो वो जेल में जाएंगे। क्यों जेल में जाएंगे? क्योंकि आप किसी चीज को मुद्दा बना के पैसा रोक दे, 1 साल तक पैसा ना दे, सरकार बदल जाए, फिर आप आंख बंद करके उस पे पैसा दे दे तो फाइल पे आ गई, फाइल पे चीज आ गई। एक बार आप ये बात कर रहे हैं, दूसरी बात आप ये कर रहे हैं, इसलिए आप जेल में जाएंगे। और वो जेल में ना जाएं और फाइल पर किसी और अफसर से अब ये लिखवाया जाए कि नहीं, जो आशीष चंद्र वर्मा कह रहे थे वो गलत था, असल में तो पैसा देना चाहिए, इसलिए पैसा दिया जाए, इसके लिए आशीष चंद्र वर्मा का ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से हेल्थ सेक्रेटरी एसबी दीपक कुमार, उन्होंने पे भी फाइलों पे ऐसे ऐसे बातें लिख दी हैं जिसकी वजह से आगे सरकार का काम करना मुश्किल है। और वैसे तो नालायक अफसर तो थे ही, ये बात तो हमने बार बार कही कि दोनों अफसर नालायक हैं। अब इनकी नालायकी भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है, तो इसलिए क्या किया जाए, इसलिए अब इनको दिल्ली से बाहर भेजा जा रहा है। ये इनके बड़े चहेते अफसर थे, इनके ब्लू आइड बॉय थे एलजी के। इतने चहेते अफसरों को केंद्र सरकार द्वारा बाहर इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि काम को रोकना इन अफसरों की स्पेशलिटी थी। जहां मौका मिला इन्होंने काम रोका और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, इलीगल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहे और पब्लिक को इनके कामों की वजह से बहुत नुकसान हुआ। इसलिए अब इन अफसरों का दिल्ली से तबादला करके इन्हें बाहर भेजा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई दिखाता है कि ये लोग राजनीति के लिए पब्लिक को 2 साल तक परेशान करते रहे। 2 साल तक पब्लिक ने भुगता क्योंकि इनकी राजनीति के कारण पब्लिक को परेशान करना था ताकि अरविंद केजरीवाल बदनाम हो जाए। अब स्वार्थ पूरा हो गया, सरकार भाजपा की बन गई, तो अब इन अफसरों को बाहर भेजा जा रहा है। सौरभ जी, आपने सबसे पहले जो मुद्दा उठाया था, जो मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स थे उनके ऊपर में तलवार लटकी, ऐसे कितने डॉक्टर्स हैं मोहल्ला क्लिनिक में और कितने बाकी सपोर्ट स्टाफ हैं जी? तो मोटे तौर पे 545 मोहल्ला क्लिनिक थे जब हमारी सरकार थी। तो हर मोहल्ला क्लिनिक में एक डॉक्टर,
एक फार्मासिस्ट, एक नर्सिंग असिस्टेंट होता है जो सैंपल के लिए ब्लड वगैरह की सैंपल निकालता है, और एक मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, MTW कहते हैं। तो एक के अंदर 4 अगर आप लगा लें और 500 से आप इसको 545 से आप इसको जो है गुना कर दें, तो ये करीब 520 5000 माफ कीजिएगा 2200 के करीब जो है ये लोग होते हैं, जिसके अंदर करीब 500 550 डॉक्टर, 500 550 फार्मासिस्ट, 500 550 MTW इस तरीके से है। सौरभ, एक सवाल है कि दिल्ली सरकार जो भी मौजूदा बीजेपी की है वो अगले साल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने की बात कर रही है, जिसमें उन्होंने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मेरी तो इनसे यही निवेदन है कि ट्रंप साहब से इसकी इजाजत जरूर ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि मैडम अनाउंस कर दे कि फला कंपनी आ रही है और आधे घंटे बाद ट्रंप जो है उस कंपनी को कह दो कि खबरदार अगर तुम इंडिया गए। तो ऐसी बेइज्जती से देश को बचाएं और ट्रंप से सलाह मशवरा करके ही कोई इन्वेस्टर समिट जो है अब इस देश में बुलाई जाए, वरना देश की किरकिरी बहुत हो रही है इसका। सौरभ जी, चिराग दिल्ली में भी जो झुग्गियां थी 20 से 25 साल से लोग रह रहे थे, उनको तोड़ा गया है। अब देखिए, झुग्गियां तो दिल्ली के अंदर हर जगह तोड़ी जा रही हैं। आप देखिए कि कुछ दिनों पहले मद्रासी कॉलोनी के अंदर जहां पे खुद जो है उनको जहां झुकी वहां मकान का कार्ड दिया गया, वहां पे उन झुग्गियों को तोड़ा गया। जिस दिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती उसके 2 दिन के अंदर वजीरपुर के अंदर जो है झुग्गियां तोड़ी गई। हमने झुग्गी वालों को पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ये सब झुग्गियों को साफ किया जाएगा। आप इनकी बात का बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। ये लोग गरीब विरोधी लोग हैं। ये लोग आपको लालच के लिए 1000 रुपए तो दे देंगे, मगर ये आपको दिल्ली के अंदर टिकने नहीं देंगे। और उसी का नतीजा जो है आप सब जगह देख रहे हैं कि जहां जहां गरीब है वहां वहां गरीब को मार पड़ रही है।